नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीवन को पूर्ण रूप से सुखी बनाने के लिए तथा सभी दुखों से मुक्त होने के लिए 5 ऐसे शक्तिशाली विचारों को समझेंगे, जिनको फॉलो करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, शांतिपूर्ण बना सकते हैं दोस्तों। ये 5 शक्तिशाली विचार आप बार-बार अपने मन में सोचा करें, आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। भले ही आज आप कितनी ही परेशानियों से, कितने ही दुखों से आपका सामना क्यों ना हो रहा हो, लेकिन ये ऐसे शक्तिशाली विचार हैं, जिनको आप दिन प्रतिदिन याद करें, इनको बार-बार सोचें, आप तुरंत शांति का अनुभव करने लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये 5 विचार कौन-कौन से हैं। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद आपका मन एकदम शांत हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर पे है, यह समय भी बदल जाएगा। दोस्तों आज आप चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों न झेल रहे हों, कितने ही दुखों से, कितनी ही समस्याओं से क्यों न घिरे हों, आप ये विश्वास करिए कि ये समय भी बदल जाएगा। कुछ नहीं रुका तो ये भी नहीं रुकेगा। कितने ही बड़े-बड़े युद्ध हो गए, सब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। आज उनका नामो-निशान नहीं है। सब कुछ बीत जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ना बुरे दिन रहते हैं, ना अच्छे दिन रहते हैं। ये एक ऐसा वाक्य है जिसको हमें दोनों परिस्थितियों में याद रखना चाहिए। यानी कि जब जीवन अच्छा चल रहा हो, जब सब कुछ बढ़िया-बढ़िया हो, तब भी ये बात याद रखनी चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब सब तरफ खुशियाँ होती हैं, तो हम उन खुशियों से, उन अच्छी चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं और चाहते हैं कि वो चीज़ें छूटे ना। लेकिन परिवर्तन तो संसार का नियम है, हर चीज़ बदलती है। तो होगा क्या, अगर हम उन अच्छी चीज़ों से, अच्छे दिनों से, अच्छे समय से आसक्ति रखेंगे ना, तो जब वो बदलेंगी ना, तो हमको दुःख होगा। इसलिए चाहे समय अच्छा चले, चाहे समय बुरा चले, चाहे कितनी परेशानियाँ आएँ, चाहे कितने ही खुशियों के दिन आएँ, आप सदैव सम बने रहें। अर्थात मन में ये जानते रहें कि मेरे सामने जो भी चीज़ चल रही है, वो बदल जानी है, तो मैं क्यों उनसे अटैच हूँ। तो दोस्तों हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी बीत रहा है आपके जीवन में, वो हमेशा नहीं रहने वाला। चाहे कैसी भी समस्या हो, या तो समस्या हल हो जाएगी, या तो समस्या विलीन हो जाएगी, या तो वो समस्या आपको परेशान करेगी नहीं। सीधी सी बात है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए, हमको वो समस्या तभी लगती है जब हम उससे परेशान होते हैं, जब हम उससे दुखी होते हैं। लेकिन वो समस्या और हम उससे प्रभावित हो ही नहीं रहे, तो फिर वो हमारे लिए समस्या हुई ही नहीं ना। और समय जैसे-जैसे बीतता जाएगा ना, आपके मन में नए विचार आएँगे, जीवन में कुछ नया होगा, कहीं से कुछ नया मोड़ आएगा, फिर आपको लगेगा इस समस्या को लेकर मैं इतना परेशान था, आज तो मुझे ये समस्या लगती ही नहीं है। और ये निश्चित रूप से होता है दोस्तों। समय बीतते जाने से ना सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सारी चीज़ें। तो इसलिए एकदम रिलैक्स्ड रहें, सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। आज से कुछ सालों बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए एकदम रिलैक्स्ड रहें। हम यहाँ कुछ समय के लिए बस आए हैं, तो जीवन को बस हमको देखना है और एकदम रिलैक्स्ड रहना है दोस्तों। सेकंड नंबर पे है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये दोस्तों अनेक लोग इस बात से सहमत नहीं होते। ये सोचते हैं कि भई जीवन को हम अपने अनुसार चला सकते हैं, मनुष्य का भाग्य स्वयं के हाथों में है। ये सत्य दोस्तों कि आप पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ठीक है। परंतु आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, आप परिश्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं। फल कैसा मिलेगा वो नियति तय करेगी, यानी कि ये ब्रह्मांड तय करेगा। अनेक अच्छे-अच्छे लोगों ने सुबह-सुबह दुनिया बदलने की ठानी और पता चला शाम को अचानक उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो बताइए उनके हाथ में अपना जीवन भी नहीं है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं और पता नहीं इसके बाद क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक निश्चित सीमा तक हमारी चलेगी दोस्तों, उसके बाद ब्रह्मांड की चलती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई इच्छा बनाई और वो इच्छा पूरी हो गई, तो हम कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में हमारा भाग्य है, हम अपने नसीब को बदल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक निश्चित सीमा तक सत्य है दोस्तों, ठीक है। आपने जो चाहा और आपने वो पूरा किया।
अब आप अपने मन में सोचिए कि आज तक आपने जो जो कुछ चाहा है, क्या वो सब कुछ पूरा हुआ है? निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने चाही किंतु हुई नहीं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। वास्तव में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मैंने चाहा और ये मैंने पूरा किया। वो इसलिए क्योंकि वो ब्रह्मांड ने भी आपके लिए चाहा था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आता है कि आपकी केवल वही इच्छाएं पूरी होंगी जो ब्रह्मांड चाहता है कि पूरी हो। तो ये आपकी इच्छा है और ये ब्रह्मांड की इच्छा है। तो आपकी केवल वही इच्छाएं पूरी होंगी जो ब्रह्मांड चाहते हैं कि पूरी हो। तो हम ये सोचते हैं कि ये मैंने किया। दोस्तों यही अहंकार हमको दुख में डुबोता है, क्योंकि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, यानी कि जब हमारा मन चाहा कार्य पूरा नहीं होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हो जाते हैं। हम अहंकार करने लगते हैं कि ये मैंने ऐसा चाहा है तो ऐसा होना ही चाहिए दोस्तों। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारे हाथ में वास्तव में कुछ नहीं है। हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं और जीवन अपने मोड़ से अपने तरीके से चलता है। कब अचानक कुछ भी हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता दोस्तों। यानी कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, मतलब हम सोचते हैं कि एकदम से ऐसे कैसे हो गया, यानी जीवन में कुछ भी अचानक हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हम क्या क्या सपने पाले बैठे थे, ऐसे ऐसे ख्वाब देख रहे थे और ये तो कुछ और ही हो गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए एकदम समर्पण भाव से जीवन जिए दोस्तों। जब हम जीवन में अपना अधिकार जमाने लगते हैं, जीवन को अपने अनुसार मोड़ने और अपने अनुसार चलाने लगते हैं ना, तो ये बहुत दुखदायी होता है दोस्तों। हमको एकदम तनाव झेलना पड़ता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत तनाव भरा जीवन हो जाएगा। वैसे में आप रिलैक्स रहे, एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम बस फ्लो के साथ बहते रहे दोस्तों। कर्म करने ऐसा नहीं है कि हमको चुपचाप बैठ जाना है। अकर्मा तो कोई रह नहीं सकता। आपको कर्म करने कर्तव्य समझ कर कि हाँ ये मुझे करना है, ये मेरा काम है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरे इस कार्य से लोगों का भला होता है। उसमें अहंकार भाव नहीं होना चाहिए, उसमें एक सेवा भाव होना चाहिए कि हाँ भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है तो ये कार्य मैं कर रहा हूँ। यानी कि ब्रह्मांड के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से ये कार्य हो रहा है दोस्तों। उसमें आसक्ति नहीं होगी, आप परिणाम से अटैच्ड नहीं होंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो ये चीज हमको सीखनी है दोस्तों। तीसरे नंबर पे है इच्छाएं रखो पर आसक्ति नहीं। दोस्तों अनेक लोग कहते हैं कि भाई इच्छा नहीं होगी तो कोई आदमी कर्म क्यों करेगा। हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, कुछ भी उद्देश्य बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, चाहे छोटा या बड़ा कार्य को क्यों न हो, उसके पीछे कोई प्रेरणा होती है या इच्छा होती है। तो इच्छाएं रखिए, क्योंकि वो इच्छा या प्रेरणा ही आपको कार्य करने के लिए उत्साहित करेगी, परंतु आसक्ति नहीं रखनी है दोस्तों। क्योंकि कर्म के फल में हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम आसक्ति रखेंगे ना कि ये काम ऐसा किया है तो ऐसा होना ही चाहिए, मैंने उससे अपनी इज्जत या अपनी प्रशंसा की या अपने सम्मान की उम्मीद की है तो वो मेरा सम्मान करना ही चाहिए, मेरा ये काम सफल होना ही चाहिए, बस ये होना ही चाहिए, यही आसक्ति है और यही हमारे दुखों का कारण बनेगी। जहाँ जहाँ हमने आसक्ति रखी, जहाँ जहाँ सुख माना, समझ लीजिए वहां दुख का बंदोबस्त हो गया दोस्तों। हमेशा अपने मन में बार बार ये कहें कि मेरी प्रसन्नता मेरे हाथ है। मेरी प्रसन्नता बाहरी चीजों, बाहरी वस्तुओं या घटनाओं पर निर्भर नहीं करती। कहीं से मुझे सम्मान मिला तो ठीक, सम्मान नहीं मिला तो ठीक, मेरी योजना सफल हुई तो भी ठीक, सफल नहीं हुई तो भी ठीक। उसमें क्या सुधार करना है वो सुधार करके हम आगे काम बढ़ाएंगे। कहीं से कुछ निमंत्रण मिला तो ठीक, निमंत्रण नहीं मिला तो ठीक। जीवन अपने अनुसार चल रहा है तो ठीक, अपने अनुसार नहीं चल रहा है तो भी ठीक। अपने अनुसार नहीं चल रहा है इसका मतलब ये है कि आप चलाना चाह रहे हैं कुछ, आपने कुछ अपने अनुसार जीवन की गाड़ी को मोड़ना चाह रहे हैं और इसीलिए दुख आएगा। तो अपने को सरेंडर कर देना है, ठीक है चलो ठीक है, इसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, घटना ऐसी घटी है, अब मुझे क्या रिएक्ट करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है, मैं इसमें क्या बेस्ट कर सकता हूँ, ये सोचिए। सामने आसपास क्या होता है ये भले हमारे हाथ में न हो दोस्तों, लेकिन हम उसमें क्या रिएक्ट करते हैं ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो हम सदैव ऐसा रिएक्शन करें, ऐसी प्रतिक्रिया करें जो हमारे सुख और खुशियों का कारण बने। सदैव ऐसे विचार सोचें जिनसे हमें खुशी मिले। आखिर सुख दुख बाहरी चीजों पर वास्तव में निर्भर नहीं करते, ये तो हमारे विचारों का खेल है बस,
किसी के पास सब कुछ होते हैं फिर भी वो दुखी रहता है क्योंकि उसने विचार ही वैसे रखे हैं, और किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो सुखी रहता है क्योंकि उसने विचार वैसे रखे हैं। सब कुछ विचारों का खेल है दोस्तों। एकदम रिलैक्स्ड होकर के जीवन जिए, कुछ भी नहीं रखा है यहाँ, इच्छाएं रखिए लेकिन आसक्ति नहीं रखिए दोस्तों। आइए देखते हैं कि अब चौथे नंबर पे क्या लिखा है, मृत्यु को सदैव याद रखो। दोस्तों हम डेली अनेक लोगों को मरते हुए देखते हैं, खबरें सुनते हैं, और पता है वास्तव में उन लोग भी नहीं सोचे होते कि आज उनका आखिरी दिन होगा। सोचिए उन्होंने भी अपने सपने संजोए होंगे, उनके भी अनेक सारे कार्य पेंडिंग होंगे, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, और पता चलता है कि अचानक अब वो नहीं रहे। दोस्तों यानी कि जीवन कितना क्षण भंगुर है, मतलब यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही तो जीवन है जिसका कोई भरोसा नहीं दोस्तों। आज हमारे पास जो कुछ भी है, जितनी हम जिन वस्तुओं से चाहत रखते हैं, लगाव रखते हैं, वस्तुएं, व्यक्ति, घटनाएं, पद, परिस्थितियां, सब कुछ, जितनी संपत्ति है, ये सारी चीजें हमसे एक पल में छीनी जा सकती है दोस्तों। कोई और नहीं तो मृत्यु ही ये काम कर सकती है दोस्तों। तो मृत्यु अटल सत्य है, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी यहाँ से कोई भी जा सकते दोस्तों। तो ऐसे क्षणभंगुर जीवन का आनंद क्यों न लिया जाए दोस्तों। यहाँ हम क्यों परेशान हो कि ये मुझसे बात नहीं करता, ये मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता, मुझे इससे नफरत है। आप खुद सोचो ना दोस्तों, आप जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नफरत करते हैं आप, पता चले कि अगर वो अगले दिन नहीं रहा तो क्या हमें मन में ऐसा नहीं लगेगा कि भाई काश मैंने उससे बात कर ली होती, मैंने उसको माफ़ कर दिया होता। या अगर हमारे मन में है कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, कि मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मतलब यहाँ कुछ भी आप गिले शिकवे न रखिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ कुछ समय के लिए हैं और कभी भी कोई भी जा सकता है। मृत्यु कभी भी सब कुछ खेल पलट सकती है दोस्तों। तो बार बार इसको याद रखते रहे दोस्तों। अगर कुछ काम कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि वो काम बुरा है, तुरंत अपने मन में ये सोचें कि भैया ये काम मुझे कहाँ ले जाएगा, यानी कि अगर मेरी अभी इसी समय मृत्यु हो जाएगी तो ये मेरा कर्म किस श्रेणी में आएगा, पाप की या पुण्य की। अगर पाप की श्रेणी में आएगा तो समझ लीजिए उस काम को छोड़ दो, क्योंकि अगर वो बुरा काम है, अगर वो आपको पाप की श्रेणी में ले जाएगा और उसी समय अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए कि हम तो फिर कहाँ जाएंगे, घोर नरक में जाएंगे। अगर वो काम अच्छा है जिससे हमको पुण्य मिलेगा तो उसको भी आप पुण्य मिलेगा ये सोचकर मत कीजिए, क्योंकि अगर हम स्वर्ग में भी जाएंगे दोस्तों तो वो भी, वहां भी बंधन है, वहां से भी वापस यहीं आना पड़ेगा। स्वर्ग मतलब ऐसे नहीं कि हम मुक्त हो गए, स्वर्ग भी बंधन का कारक है, वो भी हमको बंधन में रखता है। जब हमारे सारे सुख भोग समाप्त हो जाते हैं, यानी पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं ना, तो हमको वापस यहीं आना पड़ता है। तो कोई भी कर्म हम ये सोचकर करें कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे माध्यम से प्रभु कर रहे हैं, यानी कि हर कर्म आप भगवान को समर्पित करें, आप एकदम रिलैक्स रहेंगे दोस्तों। 5वें नंबर पे है, संसार में कोई सुखी नहीं है। दोस्तों अगर इस बात पर आपने यकीन कर लिया तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। हम सोचते हैं कि ये सुखी है, इसके पास सब कुछ है, ये तो मस्त जीवन जी रहा है, इसके पास इतना पैसा है, संपत्ति है, इतने प्रसिद्ध हैं ये सब लोग, और हम ये सोच करके दुखी रह जाते हैं। हमारे पास सुख के सारे साधन हो भी तब भी हमारे दुख का कारण क्या है, दूसरों का सुख, दूसरों की संपत्ति। यदि हमको ये पता चल जाए कि वास्तव में उन लोग भी बहुत ज़्यादा परेशानियों में, समस्याओं में घिरे हुए हैं, तो हम ये बात समझ जाएंगे कि हमारा दुख तो उनके सामने, उनके दुख के सामने कुछ भी नहीं है दोस्तों। और यही सत्य है दोस्तों। तो इसलिए आप दूसरों के सुख से दुखी न हो, अपने सुख से सुखी हों। आपके पास जो अपना सुख है आप उससे सुखी हों, और बस आप हमेशा शांत रहेंगे, सुखी अवस्था में रहेंगे यदि आपने इन 5 विचारों को फॉलो कर लिया तो दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 5 विचारों में से सबसे अधिक प्रभावशाली विचार आपको कौन सा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।